ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज के मार्गी होने के बारे में। शनिदेव यानी कि सैटर्न 13 जुलाई 2025 को वक्री हो गए थे और अब 28 नवंबर 2025 को पुनः मार्गी हो रहे हैं। सरल भाषा में कहूँ तो तब उनकी चाल उल्टी हो गई थी, अब वो पुनः सीधे चलना शुरू कर देंगे। वैसे एक्चुअली में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, वो एक रेट्रोग्रेडेशन की एक थ्योरी होती है, जो जब हमें, क्योंकि ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह उल्टा चलता है, वो ग्रहों की गति के अनुसार होता है, लेकिन हाँ, उसका ज्योतिषीय प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके लग्नेश यानी कि शनि बहुत लंबे टाइम से वक्री थे और अब वो मार्गी हो रहे हैं। शनि मंदता के कारक हैं, शनि का एक नाम है मंद। तो जब वो वक्री हो जाते हैं तो चीज़ें और मंद हो जाती हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि वक्री ग्रह नेगेटिव ही होता है। वक्री ग्रह के कोई बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। वक्री ग्रह बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता है, लेकिन उसके साथ ही वक्री ग्रह मंदता भी लाता है, वक्री ग्रह अनस्टेबिलिटी भी लाता है। तो आपने कई एरियाज में पिछले कुछ महीनों में, 4.5 महीने मान के चलिए, इसमें आपने बहुत अनसर्टेनिटी, स्टेबिलिटी की कमी, मंदता, ये सब अनुभव किया होगा। तो अब शनि जब मार्गी होंगे तो कई चीज़ों को आपके लिए पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। शनि का मार्गी होना कई जगहों पर, कई एरियाज में आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, आपके लिए नए संभावनाएं आपके लिए खोलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि बृहस्पति भी वक्र होने के कारण 5 दिसंबर को आपके छठे भाव में गिर जाएंगे। तो एक भाव है आपका 12वां भाव, जहाँ पे शनि की मार्गी तो बृहस्पति की वक्री दृष्टि है। तो यहाँ पे ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रही हैं, तो कुछ एरियाज को लेकर आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मुख्य तौर से मैंने कुछ भागों में बांटा है। पहला है पॉजिटिव्स, फिर कुछ एक्स्ट्रा केयरफुल चीज़ें, और या कुछ ऐसी चीज़ें जो संवेदनशील हो सकती हैं, और फिर उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि मकर है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनके नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले तो आपके लग्नेश मार्गी हो रहे हैं। अब जो वक्री थे तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले मंदता आई होगी, जीवन में स्लोनेस आई होगी। तो जैसे ही मार्गी होंगे 28 तारीख को, जीवन की गति बदलेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा डगमगाया होगा अवश्य, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आपके कई कार्य टक रहे होंगे, अचानक से 28 नवंबर के बाद वो कार्य बनना शुरू होंगे। और क्योंकि लग्नेश हैं, वक्री हो गए थे, तो सेहत पर भी बुरा प्रभाव रहा होगा। सेहत कंसिस्टेंटली कुछ लोगों की खराब रही होगी, जिनकी कुंडली ही वीक है उनको तो बहुत प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे सेहत इंप्रूव होगी। आप में से कई लोग केवल पुरानी बातें ही सोच रहे होंगे इस कालखंड में, लेकिन अब आपकी सोच भी बदलेगी। कुछ लोगों ने बहुत शॉर्टकट्स लेने शुरू कर दिए होंगे, जिसके उनको बुरे परिणाम भी मिले होंगे। अब वो शॉर्टकट्स लेके आप चीज़ों को ख़त्म करेंगे, चीज़ों को पूर्ण करेंगे, और उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब लग्नेश वक्री होते हैं तो व्यक्ति की सोच भी कभी कभी नेगेटिव हो जाती है, तो सोच को भी बदलेंगे। और आप एक जो सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ था पिछले कुछ महीनों में, वो सेल्फ डाउट भी अब आपका कम होगा। अगला पॉइंट, शनि महाराज आपके धन स्थान के स्वामी हैं, धनेश हैं।
तो जब वो वक्री होते हैं तो धन रुकता है, धन अटकता है। तो हो सकता है आपका कुछ पैसा रुका हुआ था वापस आएगा। कुटुंब में कोई दिक्कत चल रही थी, घर में कोई कलह कलेश चल रहे थे, उनको सॉल्व करने का बहुत अच्छा टाइम है। करियर संबंधित चीज़ों को ठीक करने का, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, करियर पर प्रभाव होता है। करियर में भी एक मंदता आई होगी, करियर में भी एक स्लो डाउन आया होगा, तो उस करियर को दोबारा ग्रोथ दिलवाने के लिए, जॉब चली गई थी, दोबारा जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वाणी पर कंट्रोल वापस आएगा। बहुत संभव है पिछले 4-4.5 महीनों में आपकी जो वाणी है वो बहुत कटु हो गई हो, तो वाणी पर कंट्रोल वापस आएगा। पेमेंट अटकी हुई थी, वो पेमेंट वापस आएगी। बहुत संभव है आपकी फूड हैबिट्स भी खराब हो गई हो। जब दूसरे भाव का स्वामी वक्री होता है तो व्यक्ति की फूड हैबिट्स भी खराब होती है, तो उसको ठीक करने का, दिनचर्या को ठीक करने का मौका है। कोई इन्वेस्टमेंट अटक गई थी, इन्वेस्टमेंट संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी, उसको ठीक करने का मौका है। और जो मॉनेटरी ग्रोथ नहीं हो रही थी, फाइनेंशियल ग्रोथ थम गई थी आपकी, उसको भी ठीक करने का ये बहुत सुंदर और सुनहरा मौका है। अगला पॉइंट, शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, तो इस पर नजर डालते हैं। जब तीसरे घर में शनि वक्री हो गए थे तो बहुत संभव है पिछले 4-4.5 महीनों में भाई बहनों से संबंध बिगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, उनको ठीक करने का टाइम है। तीसरे घर में शनि का वक्री होना, व्यक्ति चीज़ों को इनिशिएट नहीं कर पाता, सोचता है कि मुझे ये करना है, नहीं कर पाता, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप चीज़ों को इनिशिएट कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल बेटर करेंगे। कुछ यात्राएं अगर आपकी अटक रही थी, वो यात्राओं को पूरा करने का टाइम है। और जो जीवन का रिदम, तीसरा भाव गति प्रदान करता है जीवन को, तो जब यहाँ पे शनि वक्री हो गए जो खुद काल के कारक हैं, तो जीवन में रिदम खत्म हो गया होगा, वो लय वापस आएगी। बिजनेस में ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि सप्तम से नवम है, तीसरा भाव जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस में कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफर्ट बहुत अनिवार्य होते हैं। ये भाव जॉब का होता है, क्योंकि इसको सर्विट्यूड कहा जाता है। जो बिजनेस करता है वो सर्विट्यूड नहीं, वो उसको बहुत चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। इसलिए तीसरा भाव भी जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिजनेस में भी ग्रोथ होगा, बिजनेस में जो चीज़ें अटक रही थी वो बढ़ेंगी। विल पावर बढ़ेगी आपकी विल पावर भी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कम हुई होगी, तो विल पावर बढ़ेगी। आप कई प्रॉब्लम्स को ना अवॉइड कर रहे होंगे। ये ऐसा टाइम होता है व्यक्ति ना प्रॉब्लम देखकर भागता है, शॉर्टकट्स लेता है, तो शॉर्टकट्स कम होंगे और आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ये भी संभावना है कि पिछले 4-4.5 महीनों में लोगों ने आपको ओवर पावर करने की कोशिश करी हो, अब वो माहौल बदलेगा और आप लोगों को ओवर पावर करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। अगला पॉइंट, उनकी दृष्टियों पे चलते हैं। उनकी एक दृष्टि रहेगी पंचम पर। संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही थी, अच्छा टाइम है। शनि का प्रभाव वैसे बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन लेट्स से कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत अगर आ रही थी तो चीज़ों को ठीक करने का, यानी कि कंसीव करने का मौका है। संतान से संबंध अगर बिगड़ गए थे तो उनको ठीक करने का मौका है। बहुत लोगों के संतान से संबंध बिगड़े होंगे। आजकल संतान से संबंध बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि पहली जैसी चीज़ें नहीं रही हैं। बच्चे रहना नहीं चाहते पेरेंट्स के साथ, या और भी कई कारण है। बहुत जनरेशनल गैप बहुत बड़ा आ गया है, क्योंकि बहुत जल्दी इंटरनेट और ये सब चीज़ें विकसित हुई है। तो वैसे तो जनरेशन गैप हर जनरेशन में आता है, लेकिन अब जो समय चल रहा है इसमें जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण भी आजकल बच्चों से संबंध बहुत बिगड़ जाते हैं जल्दी लोगों के। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक करने का मौका है। स्पेकुलेटिव मार्केट से कुछ आपको नुकसान हुआ था, भरपाई का मौका है। कंफ्यूजन बहुत रही होगी। वक्री ग्रह जब पंचम को देखता है, जो आपके थॉट प्रोसेस का भाव है, तो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज्ड भी रहता है, तो कंफ्यूजन भी आपकी दूर होगी, क्लियर थिंकिंग रहेगी। लक्ष्मी स्थान इसको कहा गया है। ये भाव मैं हमेशा कहता हूँ कोई डायरेक्ट धन का नहीं है, लेकिन ये भाव लक्ष्मी स्थान कहा गया है, क्योंकि ये लक्ष्मी प्राप्ति और नॉट केवल धन, जो एक खुशियां होती हैं ना धन के साथ जुड़ी हुई, या कह लीजिए अष्टलक्ष्मी का जो स्वरूप है, वो ये भाव पंचम और नवम कहे गए हैं। इन भावों को धन स्थान कहीं नहीं कहा है, इन भावों को लक्ष्मी स्थान कहा है, क्योंकि ये धन के साथ वैभव, ऐश्वर्य, एक प्रकार से स्थिरता, घर की खुशियां सब कुछ देती हैं। तो यहाँ पे न केवल धन बल्कि लक्ष्मी प्राप्ति आपको होगी। बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। कुछ साधनाएं अगर आपकी अटक रही थी, आप मेडिटेट करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हो सकता है नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये वक्री ग्रहों का प्रभाव ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्रिएटिविटी जो आपकी रुक गई थी, वो क्रिएटिविटी भी आपकी दोबारा स्टार्ट हो जाए, यानी कि कई लोग क्रिएटिव नहीं हो पा रहे होंगे, बल्कि उनकी जो क्रिएटिव सोच है वो थम सी गई होगी, वहाँ पे भी सुधार मिलेगा।
शनि की अगली दृष्टि है आपके नवम भाव पर जो है भाग्य स्थान, वक्री ग्रह का, वो भी लग्नेश का, नवम पर प्रभाव, यानी कि भाग्य उतना साथ नहीं देता, तो भाग्य साथ देना शुरू करेगा। बॉसेस से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो बॉसेस से प्रॉब्लम्स दूर होंगी। यहाँ पे भी क्योंकि पंचम नवम ये मंत्र साधना का भाव है, तो पूजा पाठ में जो कमी आ रही थी, नहीं कर पा रहे, साधना नहीं कर पा रहे थे, वो प्रॉब्लम दूर होंगी। और नवम भाव ये वो भाव है जो भाग्य का है, और जब भाग्य साथ देता है तो काम एकदम फटाक से बनते हैं, एकदम गति से बनते हैं। लेकिन जब नवम भाव प्रभावित होता है तो व्यक्ति के काम बहुत आराम से नहीं बनते। तो यहाँ पे आपके जो कार्य हैं वो बनना शुरू होंगे और बहुत लाभ प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, उनकी एक दृष्टि 12वें घर पर है, तो जो विदेश के काम अटके हुए थे आपके, वो कार्य पूर्ण होंगे। और जो बहुत वैराग्य भी उत्पन्न हो गया था, 12वें घर पर वक्री ग्रह का प्रभाव, कभी कभी व्यक्ति का मन करता है सब कुछ छोड़ के भाग जाए, तो वो जो अति वैराग्य उत्पन्न हुआ था ना, किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, तो जो बहुत अति वैराग्य उत्पन्न हो गया था तो वो वैराग्य कम होगा। तो इन सब चीजों का आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब चलते हैं कुछ ऐसे एरियाज को लेकर जहां पे आपको केयरफुल रहना है। चलते हैं कुछ एरियाज ऐसे जहां पे आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना है। बृहस्पति, ये 5 दिसंबर से ज्यादा बृहस्पति पिछली राशि में गिर जाएंगे, मिथुन में, और यहाँ पे वो बहुत लंबे टाइम तक वक्री रहेंगे। इससे होगा क्या कि एक भाव पे आपकी वक्री दृष्टि है और 12 की दृष्टि, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं, तो इस भाव को लेकर थोड़ा केयरफुल रहेगा। पहला तो बहुत सडन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो पहले ही इस एक्सपेंसेस पर नियंत्रण रखना है। बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है। पैसा उधार गलती से मत लीजिएगा और फालतू के लोन भी मत लीजिएगा। यहाँ पे ऐसा टाइम होता है कि ना व्यक्ति फालतू के लोन ले लेता है। कोई गाड़ी अचानक से पसंद आ गई, आपको पता है आपके बजट से बाहर है, कोई नहीं, सैलरी तो आ रही है, लोन ले लेते हैं। कई मिडिल क्लास हमारे देश का ना ये लोन और ईएमआई के चक्कर में इतना फंसा हुआ है कि वो भले अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन इतना ईएमआई का ट्रैप है कि वो एक चैन की सांस नहीं ले पाते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई लोग जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो इतना लोन लेते हैं, हर चीज़ उनकी ईएमआई पे स्टार्ट हो जाती है। आजकल तो ऐप्स आ रहे हैं, मैं बच्चों को, मतलब कि जो यंग 20-22-25 साल के बच्चे हैं ना, वो भी पता नहीं कौन कौन सी ऐप्स पे उधार उनका चलता रहता है। ये बहुत, खैर हमें तो बड़ों ने यही सिखाया कि उधार कभी नहीं होना चाहिए। उसके नाम से भी डर जाते हैं हम कि हाँ भाई कोई लोन लेना है, किसी का उधार लिया, उस नाम से भी डर जाते हैं। सबकी सोच अलग होती है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे आप कोई उधार मत लीजिएगा, कोई ना दीजिएगा, नहीं लीजिएगा, यानी कि किसी को देना भी नहीं है और कोई फालतू का लोन भी नहीं लेना। आप अपनी सेहत को लेकर बहुत केयरलेस हो जाएंगे, सेहत पर ध्यान दीजिएगा, और कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। कभी कभी ये योग ऐसा होता है 12वें घर पर वक्री ग्रह का कि व्यक्ति ना खुद का डॉक्टर खुद ही बन जाता है। आजकल तो क्या करते हैं लोग, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये दिक्कत है, यूट्यूब पे देखते हैं, अच्छा किसी ने बता दिया और ले लिया। ये गलत चीज़ है। छोटी मोटी प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन अगर कुछ सीरियस लग रहा है तो भाई जो चिकित्सक है उसके पास जाइए। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में दूध, गंगा जल, काले तिल, जौ के दाने लेकर महादेव का अभिषेक करना है। फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, चंदन का विलेपन करके, घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करके घर में बने मिष्ठान का भोग लगाना है। फिर ओम महेश्वराय नमः और ओम श्रेष्ठाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।